नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अधिगम प्रभावी कारक फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने पठारों के कारणों के बारे में जाना था और आज हम जानते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उनमें से प्रत्येक का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी रुचि और अवधान पर ही निर्भर करती है। अवधान व रुचि के बिना शिक्षा या एजुकेशन का कार्यक्रम भी नहीं चल सकता है, क्योंकि जब बालक को उसमें रुचि नहीं होगी तो वह उस विषय पर ध्यान नहीं देगा और वह अपने उद्देश्य में भी सफल नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अवधान और रुचि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है अवधान या अटेंशन। अवधान क्या है? किसी उत्तेजना के प्रति चेतना व चित्तवृत्तियों के केंद्रीकरण को हम अवधान या अटेंशन की संज्ञा दे सकते हैं। व्यक्ति के सम्मुख निरंतर विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाएं उपस्थित होती रहती हैं। वह प्रत्येक के प्रति समान रूप से चेतन नहीं रहता। वह केवल कुछ ही उत्तेजनाओं को या एक वस्तु से संबंध उत्तेजना को ही ध्यान केंद्र में लाता है। उत्तेजनाओं का चयन उसकी रुचि या इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। जैसे सड़क पर चलते हुए हम सभी वस्तुओं के प्रति समान चेतना प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जो हमारी रुचि का विषय होती है। इसके अतिरिक्त ध्यान को दिशा निर्धारित करने में ध्यान की दशाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अवधान या अटेंशन हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। कुछ के विषय में सुनते हैं, हम कुछ की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ की ओर हमारा ध्यान अनायास ही चला जाता है। ये सभी व्यवहार अवधान कहलाते हैं। चेतना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। चेतना के कारण ही उसे विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान होता है। यदि वह कमरे में बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा है तो उसे वहाँ की सब वस्तुओं की कुछ ना कुछ चेतना अवश्य होती है। जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी आदि पर उसकी चेतना का केंद्र वह पुस्तक है जिसे वह पढ़ रहा है। चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने को अवधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक क्रिया अवधान या ध्यान या अटेंशन कहते हैं। डमलिन के अनुसार किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है।
attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another। अर्थात किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। वहीं रॉस के अनुसार अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अटेंशन इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। अर्थात अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से पाता है। वैलेंटाइन के अनुसार अवधान मस्तिष्क की शक्ति न होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिव्यक्ति है। Attention is not a faculty of the mind, it rather describes an attitude or activity of the mind। तो ये थी अवधान या अटेंशन की कुछ डेफिनेशंस या परिभाषाएं, जिसमें हम पाते हैं कि किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की जो मानसिक प्रक्रिया है वह अवधान है या ध्यान है। अब बात करते हैं अवधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। अगर हम अवधान की विशेषताओं में देखें तो सबसे पहले नंबर पर आता है मानसिक सक्रियता, कॉग्निशन। किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए मानसिक सक्रियता का होना आवश्यक है। जैसे हम गुलाब के फूल पर ध्यान दें तो मन उसकी विशेषताओं की ओर खिंच जाता है और सक्रिय हो जाता है। ध्यान मानसिक सक्रियता का ही रूप है। चंचलता या गतिशीलता, मोबिलिटी, अवधान की स्थिरता ना के बराबर होती है। यह बहुत ही चंचल होता है। किसी वस्तु पर यह 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं ठहर पाता। इस चंचलता के कारण ही व्यक्ति सदैव नवीन वस्तुओं को खोज निकालने में इंटरेस्ट लेता है या रुचि लेता है। अगली विशेषता है चयनात्मक, सेलेक्टिवनेस। जिस वस्तु की ओर हमारी रुचि अधिक होगी, अवधान का झुकाव भी उधर ज़्यादा होगा। और ध्यान या अटेंशन की स्थिरता उस वस्तु पर और वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। रुचिकर वस्तुओं पर हमारा ध्यान जल्दी पहुंचता है। अगली विशेषता है संकुचितपन। नैरोनेस। ध्यान का विस्तार बहुत ही संकुचित होता है। एक समय में हम तमाम वस्तुओं पर एक साथ ध्यान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ध्यान चयनात्मक और संकुचित होता है।
यह रुचिकर वस्तु पर शीघ्रता से आकर्षित होता है। अगली विशेषता है प्रयोजनता। प्रयोजनता पुरपॉजिवनेस। जब हम किसी वस्तु या किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारा ध्यान उधर खिंच जाता है, क्योंकि हमें सदैव सौंदर्य की एक आकर्षक अनुभूति होती है और इसीलिए हमारा ध्यान उधर खिंच गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान किसी न किसी प्रयोजन को साथ लिए होता है। जहां पर प्रयोजन पूर्ति की जितनी ज़्यादा संभावना होगी, वहां पर अवधान की स्थिरता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तत्परता, रेडीनेस। वुडवर्थ के शब्दों में प्रारंभिक तत्परता या तैयारी अवधान में आवश्यक प्रतिक्रिया है, अर्थात किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। गतियों का समायोजन, मोटर एडजस्टमेंट। किसी विशेष वस्तु में समायोजन का होना आवश्यक है जबकि उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे देखने के लिए नेत्रों की गतियों का समायोजन दृश्यों से होता है। धन्यवाद। इससे कुछ विशेषताओं का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे।